गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर न्यू चैनल फिजिक्स बाय शर्मा जी। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर 6 तारीख को होने वाला है। तो इसको लेकर देखिए स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा एनग्जाइटी वरी हो रहे होंगे अभी स्टूडेंट्स, तो उसको लेकर थोड़ी बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स पेपर से। तो देखिए फिजिक्स पेपर में जो भी अभी तक आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कर सकते हो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपका एक ही काम होता है कि थ्योरी को पक्का करें किसी भी तरीके से। अभी थ्योरी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप थ्योरी को नेगलेक्ट करके आगे चले। या यहाँ से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनग्जाइटी वरी यहाँ से ही होता है स्टूडेंट्स। क्यों एनग्जाइटी होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि थ्योरी पूरी नहीं हो पाती। तो देखिए सबसे पहले आप मेयरली जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपने पहले किया हुआ है, उसकी थ्योरी को पहले पूरे तरीके से प्रिपेयर किया जाए। अब जैसे ही आप थ्योरी प्रिपेयर कर लेते हो, थ्योरी प्रिपेयर करने से आपके बीच बीच में जो न्यूमेरिक जो फॉर्मूलाज आते हैं वो फॉर्मूलाज आपको पूरा करना होता है, यानी उसको आप एक पेपर पे लिख लें। फॉर्मूले जो होते हैं, फॉर्मूले को आपको क्या करना है, एक पेपर पर या एक छोटी कॉपी पर अलग से लिख लेना है, या आपने पहले से भी लिखे होंगे तो उनको रिवाइज करना है। सबसे बड़ी बात होती है थ्योरी। थ्योरी में देखिए मेयरली ऐसी थ्योरी तो आती नहीं है जो आपको डायरेक्टली बुक से ही मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा माइंड आपको यहाँ लगाना होता है। दैट मेक्स द पेपर हार्ड। इसी चीज़ की वजह से फिजिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी नहीं आती है, आपको थोड़ा सा माइंड अलग चलाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं थर्ड पर। तो थर्ड पर आ जाते हैं, बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन तो देखिए अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बताएंगे, इसको इसी तरीके से लेकर चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने थ्योरी पूरी कर ली होगी, तो इसके लिए थ्योरी का अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम बात करेंगे फॉर्मूले पर एंड डेरिवेशन पर। कुछ फिक्स डेरिवेशंस होते हैं जिनमें से कुछ ना कुछ डेरिवेशंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन तभी हो पाएंगे पहले जब आप थ्योरी को ठीक से समझेंगे, तब डेरिवेशन होंगे, और डेरिवेशन को जब आप ठीक से उसका रिजल्ट समझोगे तब आपके क्या आ जाएंगे, फॉर्मूले आ जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला डेरिवेशन फोर्थ वन आपके पास आ जाता है। जब डेरिवेशन पूरा हो जाएंगे तब आते हैं न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए चीज़ों का होना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए इन दो चीज़ों का होना जरूरी है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं पता है, डेरिवेशन की कुछ चीज़ें जैसे डायरेक्शन, डायरेक्शन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं हो पाती है तो फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं क्रिएट हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन किसी भी फर्स्ट चैप्टर या आपके फोर्थ चैप्टर में जो डायरेक्शंस हैं, चाहे वो करंट की डायरेक्शंस हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो, जिस तरीके से डायरेक्शंस ली गई हैं उनको अपने टिप टू टंग करें सबसे पहले। तब आपके जो रिजल्ट, डेरिवेशन का जो रिजल्ट आते हैं उनको आप ठीक तरीके से लर्न कीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाते हैं, जब आपकी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगी तब आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कर रखे होंगे तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो अब आ जाता है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जब आपके पास आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स इन दोनों को करने के बाद न्यूमेरिकल्स आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल जो आते हैं वो हार्ड होते हैं, अदरवाइज 1 और 2 में जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आ जाता है फिफ्थ पर। तो फिफ्थ आपके पास आ जाता है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, केस बेस्ड स्टडी। यहां से केस बेस्ड जो आते हैं क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास वो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। पर उनमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली आपको एज इट इज उसमें से मिल जाएंगे, उसमें से भी आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। चाहे आपको उसमें न्यूमेरिकल दे रखा हो या कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगा। तो वहां से केस बेस्ड में जो आते हैं उनको आपको करना है, ठीक। तो इनसे ही बनता है पूरा पेपर। यहाँ थ्योरी बहुत कम आती है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में जो होता है, थ्योरी में डायरेक्टली आपको चीज़ें क्या क्या मिल जाती है 1 और 2 मार्क्स में आपके, चाहे यूनिट हो या कुछ हो। यूनिट हुआ तो यूनिट आपकी थ्योरी में आ जाती है, या थोड़ी थ्योरी आ जाती है जो कि मैग्नेटिज्म में है, थोड़ी थोड़ी जो डायरेक्टली हम सोच सकते हैं कि थ्योरी का पार्ट है। अदरवाइज पेपर जो होता है वो टेक्निकल होता है। फॉर्मूले हम अब फॉर्मूले करना स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आता है डेरिवेशन पर, न्यूमेरिकल्स पर और क्वेश्चन बेस्ड केस बेस्ड स्टडी पर।
तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी थ्योरी में जो जो चीज़ें हैं वो हम बताते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले फॉर्मूले पर। तो चलिए हम फॉर्मूले की एटलीस्ट 3 और 4 वीडियोस मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 3 और 4 वीडियोस में शॉर्ट में मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट के पास भी आपके फॉर्मूला नहीं है वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली उससे वीडियो से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से।